8 अध्याय। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। 8 अध्याय का पहला पहला, कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ करते हैं और वहां पर एक कोढ़ी मिलता है और वो कह रहा कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। आमीन। सिर्फ इतनी ही बात है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है। हालेलुया। क्या कोढ़ी के पास घर नहीं रहा होगा? रहा होगा। क्या कोढ़ी के पास माँ बाप नहीं गए होंगे? कोढ़ी के पास बच्चे नहीं गए होंगे? कोढ़ी के पास यार दोस्त नहीं गए होंगे? ये परमेश्वर आत्मा के द्वारा कैसे बात करता है? आमीन। आमीन। एक व्यक्ति है, हालेलुया, हालेलुया, फिर तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति है, अच्छा काम धाम करने वाला, गांव में अच्छा काम करने वाला। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गांव में कोई भी आपत्ति विपत्ति आती, ये व्यक्ति क्या है? पहले खड़ा हो जाता है। इसके पास बहुत प्यार दोस्त है। हालेलुया। कोई समाज का काम आता है, पहले ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है। हालेलुया। ये व्यक्ति ऐसा है कि उसके टोले मोहल्ले बिगड़ उसके खाना खाए लोग खाते हैं। आमीन। इतना अच्छा धर्म का काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति का माँ है, बाप है, भाई है और उसके बच्चे हैं। आमीन। आमीन। और यही व्यक्ति जो कोढ़ी वहां पर है, ऐसे वहां पर पहाड़ के पास नहीं गया। आज मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, पुराने नियम से लेकर आज ये नया नियम में हम लोग पाए हैं। आमीन। आमीन। पुराने नियम में लिखा है कि किसी को कोढ़ हो जाए तो गांव से क्या कर देते थे? बाहर कर देते। आज ये नया नियम में हमें मिला है कि कोढ़ी पहाड़ पर, यीशु मसीह पहाड़ पर है, कोढ़ी वहां मिलता है। आमीन। आमीन। हम चलते वहीं पर। हालेलुया। ये व्यक्ति अच्छा है, धर्म का काम कर रहा है, और ये व्यक्ति एक दिन बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद ये व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने कहता है, भाई आपके अंदर बहुत गंदी बीमारी है और आपको कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ का मतलब है कि सड़ कर छू जाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके अंदर जो बीमारी है, ये बीमारी अब नहीं ठीक होगी। हालेलुया। और देखो, किसी से बताना भी नहीं, मैं दवा जरूर दे देता हूँ, आप जाइए। हालेलुया। अब वो व्यक्ति निराश हो जाता है। किसी को अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाए, किसी के अंदर लग जाए, तो व्यक्ति का मन जो है, जो क्या है, उसका अरमान है, सारा वहीं से समाप्त होने लगता है। आमीन। हालेलुया। जब इसके अंदर ये बात को सुनाई पड़ी, डॉक्टर ने बोला बहुत बड़ी बीमारी है तुम्हारे अंदर, अब तुम कभी नहीं ठीक होगे और ये बीमारी किसी से बताना। अब वही उसके मन क्या हो गए, टूट गए, उसके अरमान वहीं से खत्म हो गए। आमीन। और दवा लेकर वो चुपचाप अपने घर चलाता है। हालेलुया। जब घर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है, आपका बहुत चेहरा उदास है। कुछ नहीं, बताने लायक बात नहीं। आमीन। तो वो कह रही, क्यों बताने लायक बात नहीं, क्या बात है, क्या डॉक्टर ने बोला? बोलो देखो, बताने की बात नहीं, मगर मैं बता दे रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत है। आमीन। वो कह रहा कि देखो, जो मेरे अंदर बीमारी है, मेरे अंदर कोढ़ की बीमारी हो गई। अब ये बात
कभी किसी से कहना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जब बात सुनी हो, उसके हाथ पैर क्या है, चू रहे हैं, कट रहे हैं, उसके शरीर से बदबू निकल रहा। तब वही उसकी पत्नी पहला वार्निंग क्या देती है कि जब तक तुम मेरे पति थे, अब पति नहीं, तुम कोढ़ी हो। तुम पति नहीं, अब तुम कोढ़ी हो। और सीधा निकल कर बाहर चली जाती और बाहर जाकर अपने सासू मां को बुलाती, आइए पूछिए तुम्हारे बेटों को क्या हो गया। जब मां पूछती बेटा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया? बोला मां क्या बताया? बोले हाँ मुझे बहू बताई है कि तुम्हारे अंदर कोढ़ हो गया, मगर आज से मैं तुम्हें कहता हूँ जब तुम मेरे बेटे थे अब बेटा है, तुम कोढ़ी हो। आमीन आमीन। मां अपने पति को बुलाती है, आता है, बोलता बेटा क्या हुआ, क्या मैं सुन रहा हूं? कह रहे हाँ बेटा जो सुन रहे ठीक सुन रहे। बाप कहता है जब तुम मेरे बेटे थे अब बेटे नहीं, तुम कोढ़ी हो। हालेलुया। हालेलुया। बहन यही बात को सुन रही है, बहन भी यही बात कह रही है। आमीन। देखो उसको बैठाओ। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। बैठे रहिए। क्या है कह रहा बाप, बहन को यह बात पता चलती, बहन भी यही बात कि जब तुम मेरे भाई थे अब भाई नहीं, तुम कोढ़ी हो। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। घर में जो पूरा घर का देख रेख करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति आज सारे घर में क्या होते हो, उसका मन कभी कैसा है। आमीन। उसका अरमान कैसा रहेगा, उसका भावना क्या होता है, वही खत्म हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे करके घर के लोग कहने लगे कि अगर इसे घर में रखोगे, इसका परछाई, इसका पानी, इसका अगर मिजाज लग जाएगा तो हम सब लोगों को क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। आमीन। इसे घर से बाहर कर दिया जाए, पीछे कर दिया जाए। अब माँ बाप सारे लोग क्या है, नियम लगाकर पीछे कैसे तुम्हें खाने से मतलब है। हालेलुया। अदब पीछे कर देते हैं, पीछे करने के बाद वो व्यक्ति रहने लगता है। आमीन। जब रहने लगता है कोई ना पानी पूछ रहा, ना कोई खाना को पूछ रहा, वो व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होने के बाद दरवाजे के पास आता है, आवाज देता है अपने पत्नी को। पत्नी निकलती है, नाक दबा लेती है, कहती है माँ कोढ़ी दरवाजे पे आ रहा है। माँ डांट देती है, चला जाता है। सोचता कोई बात नहीं, गुस्से में होगी मेरी पत्नी और मेरी माँ, इसलिए मुझे डांटे। फिर चला जाता, बोलता ठीक है मेरी पत्नी ने पूछी, जरूर मेरी माँ मुझको पूछेगी खाने के लिए। आता है, आवाज देता है, माँ भी डांट देती है, चला यहाँ से, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं। हालेलुया। लेकिन माँ नाराज में है, पत्नी नाराज है, मेरी बहन मुझे बहुत प्रेम है। हालेलुया। बहन का आवाज देती है और बहन भी वहां क्या करती है, चला जाओ आज तो तुम मेरा भाई नहीं, तुम कोढ़ी हो। आमीन। ऐसे करके गांव में पता चल जाता है, तो गांव के लोग जो उसके साथ थाली में खाने वाले वो भी उससे घृणा करते, नाक दबा कर चले जाते हैं। गांव में नियम लगा दिए, इसको क्या किया जाए, गांव से बाहर कर दिया। हालेलुया। गांव से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो उसे क्या किए, गांव के लोग उसको गांव से बाहर कर दिए, उस पहाड़ पर जहां पहाड़ है, झाड़ी है, जंगल है, वहां कर दिया और बोले कि आज के बाद तुम्हें गांव में नहीं आना। हालेलुया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बोले कि कोई भी अपने दरवाजे से खड़ा नहीं होने देना है, न किसी के कुआं पे खड़ा होगा और न किसी के नल पे खड़ा होगा, न कोई अपने बर्तन में से खाना देगा। आमीन। हालेलुया। जब गांव से बाहर कर दिए तो उसने एक ऋषि को बोला कि आप लोग गांव से मुझे बाहर कर दे रहे हो, तो मैं खाऊंगा और पीऊंगा क्या? आमीन। मैं खाऊं और पीऊंगा क्या? तो बोले देखो, जो गांव के लोग कचरा फेंकने जाते हैं, वहीं जो कुछ होगा वहीं तुम खाना पीना।
तो गांव के लोग बूढ़ा कपड़ा ले जाके फेंकते हैं तो वही खाएगा पिएगा। बोला पानी, बोला वो जो तालाब है पोखरा है उसी में तुम पानी पियो। आमीन। और एक नियम बता दे रहा हूं, हालेलुया हालेलुया। एक नियम बता दे रहा हूं, 9 बजे अपना जो खाना पीना होगा खा पी के चले जाना, दोपहर में 1 बजे, शाम के 5 बजे, ये नियम है। और इसके बीच में तुम्हें कहीं आना और जाना नहीं। आमीन। और जब तू निकलेगा कुछ पीने के लिए, पानी पीने के लिए या खाने के लिए, तो अपनी शरीर को ढकेगा और ढकने के बाद तू अपने आप बोलता जाएगा कि अगर कोई रास्ते से आ रहा तो आप बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूं। आमीन। उसे क्या कर दिए, गांव से बाहर कर दिए। जब गांव से बाहर कर देते हैं तो कोढ़ी वहां पर रहने लगता है, पहाड़ के निचले हिस्सा में रहने लगता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। रहने लगता। जब उसे भूख लगती है तो अपने शरीर को क्या करता है, ढक लेता है, उस मार्ग से जब चलने लगता है तो अब चिल्लाता हुआ चलता है कि अगर इस रास्ते से कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूँ। आमीन आमीन। तो लोग क्या है जो सुनते थे उस रास्ते से क्या हो जाते हैं, बगल हो जाते हैं। आमीन। जब उसे प्यास लगती थी तो अपने शरीर को ढक लेता था और चिल्लाता हुआ चल देता था। आमीन। उसका हमेशा यही नियम था। हालेलुया हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। अब उसका नियम था, कई वर्ष बीत चुके, कई साल बीत चुके, कोई उसकी खबर नहीं है। हालेलुया। कई साल बीत चुके, वो जो लोग बूढ़ा कपड़ा फेंक के आए उसी को खा पी के अपना गुजारा करता, तालाब में पानी पीकर गुजारा करता, कोई उसके पास जाता नहीं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर ऐसी बीमारी थी। एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की क्या हो जाता है, पहाड़ से। फिर इसी वचन को पढ़िए, पढ़िए इस वचन को मास्टर जी। हालेलुया वचन को, इसी वचन को। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर, नहीं तुरंत जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। और देखो क्या है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं। जब पहाड़ से उतर रहे हैं, जिस मार्ग से यीशु मसीह को जाना होता है उसी मार्ग से उसे भूख लगी है, खाने के लिए जाना है, पीने के लिए जाना है। आमीन। जो समय नियुक्त थी उसी समय यीशु मसीह भी जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जब पहाड़ उतर रहे यीशु मसीह तो बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के जो चेले थे, जिस परमेश्वर ने लंगड़े को, अंधे को, कोढ़ी को, क्या है, मुर्दों को जिंदा किया था, वो लोग परमेश्वर के पीछे हो रहे थे। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर के पीछे पीछे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। आमीन आमीन। अब जब वो यीशु मसीह बीच में है, बहुत सारे लोग आगे पीछे होकर जा रहे हैं। हालेलुया। अब उनको क्या लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है। आमीन। अब वो कह रहा, क्या कह रहा, वो देख रहा है, हल्का हलक रहा कि अपने शरीर को ढका है और वो चिल्लाता हुआ जा रहा, इस रास्ते से अगर कोई आ रहा, ये रास्ते को छोड़ दो, इस मार्ग को छोड़ दो, मैं कोढ़ी जा रहा हूँ। आमीन आमीन। मैं कोढ़ी जा रहा हूँ, अपने पापों और गुनाहों को, अपने रोगों को बता रहा। आमीन। आमीन। जब देख रहा कोई सुन नहीं रहा, लोग यीशु मसीह के धुन में है, परमेश्वर का जयकारा लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहे उस कोढ़ी को। आमीन आमीन। जब और करीब पहुंच गया और लोग करीब आ रहे हैं तो कह रहा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को दिख नहीं रहा। वो मन में सोच रहा है कि कोई और गांव के लोग आ रहे हैं, नियम मुझे और लगाएंगे। मैं अभी तक जा रहा था गांव में, मैं जा रहा था पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गया रहे, लग रहा कोई और नियम मुझे लगाएंगे। अब लग रहा कि मुझे यहाँ से कहीं और भेजेंगे। आमीन हालेलुया। अब वो क्या है, जोर जोर चिल्ला रहा, इस रास्ते से बगल हो जाओ, इस मार्ग से बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूँ। कौन जा रहा हूँ? कोढ़ी। कोढ़ी जा रहा हूँ। कोई सुन नहीं रहा,
तब प्रभु का जयकारा लगा के लिए प्रभु के पीछे लोग एकदम क्या है दीवाने। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। वो मन में सोच रहा है कि अब लग रहा है कि मैं ऐसे रहूंगा पूरा जीवन, लोग मुझे अब जीने नहीं देंगे, क्योंकि पूरे गांव के लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं। हालेलुया। और जोर से चिल्ला रहा, इस रास्ते से बगल हो जो मैं कोढ़ी जा रहा हूं। अगर मेरा मेहमान, मेरा पानी, मेरा परछाई आपको पड़ जाएगा तो आप लोगों को भी कोढ़ हो जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति निकल के आ जाता है, वो कहता है आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कोढ़ी हूं, मैं गांव से निकाला गया हूं, 30 साल से 20 साल से मैं निकाला हूं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। कौन है जो आप लोग शोर मचा रहे हो, चिल्ला रहे हो? तो एक व्यक्ति निकल कर आता है, कहता आप जानते हो? बोला दूर रहो मुझसे। कह रहा नहीं। आप जानते हो कौन जा रहा? बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोले यीशु नासरी जा रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने सुना है कि यीशु नासरी के अंदर वो सामर्थ है मुर्दों को जिंदा करने को, लंगड़े को चलाने को, अंधे को आंख देने का, कोढ़ी को शुद्ध करने को। आमीन, आमीन। तो कह रहा वही यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े को चलाता, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है। कह रहा हाँ वही यीशु नासरी जा रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब ये बात को सुना तब उसको याद आ गया कि दुनिया का मालिक आ रहा है। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। अब यहाँ ये दौड़ पड़ा, अपने सारे कपड़े को ओढ़ रखा था, उसको देखकर भीड़ में दौड़ पड़ा। क्या करता है? दौड़कर यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है। क्या करता है? गिर जाता है और कहता है हे प्रभु, मैंने सुना तुम मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े को चलाता है, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है। प्रभु तू मेरा इतिहास देख, तूने मुझे बनाया है, मैंने क्या क्या खाया हूँ, क्या क्या किया, ना मेरे माँ, ना मेरे बाप, ना मेरे बच्चे, कोई प्रभु मेरे साथ नहीं है। अगर तू चाहे तो प्रभु मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह कहते उठ तो बेटा, उठ नहीं। प्रभु के पैरों पे गिरा है, प्रभु के पैरों पर नीचे मुट्ठी करके पैरों में पड़ा है और कह रहा कि प्रभु मैंने बहुत देरा, प्रभु मेरी बीवी मेरे साथ नहीं दिया, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे गांव के लोग मेरे साथ खाने वाले थे प्रभु, इस बीमारी के चक्कर में प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। आगे पढ़िए इसी को। तब तक वहां और देखो एक कोढ़ी के पास, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे दुनिया में कोई नहीं चंगा कर सकता प्रभु। मैंने बहुत कुछ देखा प्रभु, मैंने बड़ा धोखा खाया प्रभु, पूरा जीवन मैंने ऐसे बिताया प्रभु, कोई मेरे पास नहीं आया, कम से कम तू तो मेरे पास आया। यीशु मसीह क्या करते हैं? हाथ बढ़ाते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह कहे कि मैं चाहता हूँ क्या होता? शुद्ध हो जा, शुद्ध हो जा। अब प्रभु जब ये बात कह दिए तो चंगा तो हो। आमीन। अगर अभी वो उठ नहीं रहा, परमेश्वर का पैर ही पकड़ रखा है, कह रहा प्रभु मुझे चंगा करो, नहीं आज तुम हो, आज मेरा तुम अंत कर दो। आमीन। तुमने बनाए हो आज अंत कर दो, क्योंकि ये जीवन से मैं अब ऐसा जीवन नहीं जी पाऊंगा। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते उठ तो बेटा। कहना नहीं प्रभु मुझे तुम चंगा करो। और जब ये बात को यीशु मसीह कह रहे उठ तो खड़ा हो, और जब खड़ा होता है तो प्रभु कहते हैं कि तू चंगा हो जा, शुद्ध हो जा। और जब देखता है तो उसके शरीर में सुंदरता हो जाती है। हालेलुया। एकदम सुंदर हो जाती है। कहते हैं प्रभु तूने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया प्रभु, इस दुनिया में कोई मुझे चंगा करने वाला नहीं था। ये बात कह रहा और दिखा रहा प्रभु ये लोग, गांव के लोग मुझे क्या नियम लगाए थे, मैं लोगों का जूठा जो फेंकते थे मैं उसको मैं खाया करता था, इस तालाब में जो पानी जानवर पीते थे मैं उसको पिया करता था प्रभु। आमीन। हालेलुया। प्रभु मैंने ये दिन देखे प्रभु, मैंने ये तुम करा हूं। ये बात तो प्रभु तब बता रहे हैं। हालेलुया।
प्रभु जी ये बात को बता रहा है। इतने में लोगों को खबर पहुंच जाती है कि जो कोढ़ी था वो चंगा हो गया, जो कोढ़ी था वो अच्छा हो गया। माँ दौड़ रही है, आ रही भीड़ के पास में, पत्नी उनकी आ रही, बच्चे आ रहे, बहन आ रही, सब लोग सुन सुन के गांव से निकल कर वहां आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आज देखिए कोढ़ी ने परमेश्वर से दुख बताया है, परमेश्वर से अपनी घटना बताया है, और जब माँ को देखता है तो ये नहीं कहता कि माँ तूने मेरे साथ क्या किया। माँ के पैरों पर जाकर गिर जाता है और गले मिलता कहता है यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। पिता के पास जाता है, पिता मिलता है, उसके पैरों में गिर जाता है, कहता है पिताजी यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। पत्नी के पास जाता है, गले में मिलता है, कहता है देखो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। बोलो आमीन, आमीन। वो उसने क्या किया, यीशु मसीह जब मिले तो जो माँ बाप ने उसके साथ किए थे, जो उसके यार दोस्त ने उसके साथ किए थे, जो उसके बेटी बेटा उसके साथ किए थे, वो उसके अंदर बदले की भावना नहीं देखी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताना है। बोलो आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब उसे कहे कि तू चंगा हो जा, शुद्ध हो जा, तो उसके अंदर से सारी जो बातें थी, बदले की भावना थी, वही खत्म हो गई। और उसने बदले की भावना अपने पिता से, माँ से, बहन से, भाई से नहीं कहा। वो यही कह रहा है कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है और यीशु मसीह को मानो। बोलो आमीन, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, आज हमारे जीवन में हमारा ससुर कुछ बोल देता है, 1 साल के 2 साल के हम बात ही नहीं करते। अगर मेरी माँ बोल देती है, मेरी ननद जेठान बोल देती है, तो हमारे अंदर बदले की भावना है और हम प्रभु में आते हैं। कहाँ प्रभु की रूह हमारे अंदर है, प्रभु की सामर्थ कहाँ है? ये वो सामर्थ होना चाहिए जो कोढ़ी के अंदर थी। बोलो आमीन, उसको वही दफना देना चाहिए। जब हम प्रभु को जानेंगे तो हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर बदला लेने की भावना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर आशीष का भावना होना चाहिए और प्रभु का प्रचार करने का भावना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। आज क्या है, बदले का भावना अपने जीवन में ले रहते हैं कि मेरी सास ने ऐसे कहा, मेरे ससुर ने ऐसे कहा, मेरा पति ने ऐसे कहा, मेरी ननद ने ऐसे कहा, मेरा पति ने ऐसे कहा। नहीं मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारे जीवन में ये चीज नहीं होना चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि हमारे जीवन में ये बदले की भावना नहीं होना चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने वहां उसको आशीष दिया है, परमेश्वर उसके जीवन में अपनी सामर्थ लो रहा है। बोलो आमीन। तो आज वो क्या हो गया, बदल गया। बोलो, तो आज हम प्रभु को जाने हैं। हमारे जीवन में जहाँ छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर ने हमें छुआ है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, तो हमारे अंदर बदलने की भावना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट की भावना नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ होना चाहिए। वो क्या किया, ये नहीं कहा कि पूरे गांव के लोग तुम मेरे साथ क्या किए हो। वो पहले जैसा व्यवहार करता था, उससे कई अधिक वो व्यवहार करने लगा, कई अधिक प्रेम करने लगा, क्योंकि परमेश्वर की जोत उसके जीवन में हो गई। आज वही परमेश्वर की जोत हमारे बीच में है, हम सबके साथ है। हम सबको नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, आज्ञाकार ना होना चाहिए। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया, सब लोगों को वचन समझ में आया। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, अगर भाई के प्रति आपको विरोध हो, गांठ हो, तो आज आप परमेश्वर के भवन में खोल दो। अगर आपके ससुर के प्रति गांठ हो, तो आज परमेश्वर के भवन में खोल दीजिए। अगर आपके साथ में प्रभु हो, तो परमेश्वर के भवन में उसको क्या करना है, खोल देना है। अगर आपको पति के भवन प्रति जो हटेत हो, उसको खोल देना है। सास ससुर के, अड़ोसी पड़ोसी के, अगर आप खोलोगे और खोलने के बाद जाओगे, तो आज बात देखना तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आशीष काम करेगा।